हेलो एवरीवन, अगर आप भी इस तरह का ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। इस टॉप को बनाने में 1 मीटर से भी कम फैब्रिक का यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसको अच्छे से सेट करके 4 फोल्ड में रख लेना है। इसकी बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड आपकी तरफ। सबसे पहले हम इसकी लेंथ पर निशान लगाएंगे। 30 इंच मैंने तैयार लेंथ इसकी रखनी है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, जिसमें से आधा इंच ऊपर सिलाई में आएगा और आधा इंच नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। अब हम ऊपर शोल्डर की तरफ निशान लगाएंगे। शोल्डर मेरे 6.25 इंच है और इसमें 2 पॉइंट की मैंने लूजिंग रखी है, तो 7 इंच पर यहाँ पर टोटल हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद आर्मोल के लिए मैंने 7.25 इंच पर निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर एक्चुअल फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग ऊपर से 9 इंच है, इस तरह से हमें निशान लगा देना है। उसके बाद नीचे से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर जितनी आपकी कमर की फिटिंग है उस पर निशान लगा देना है। मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम 1-1 इंच लूजिंग के लिए दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच पर फिर से निशान लगाएंगे। ये हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है। सबसे पहले हमें एक्चुअल फिटिंग पर निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच हमने लूजिंग के लिए लगाया है और उसके बाद 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। इस फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा है तो जिसके कारण इसकी चौड़ाई इस तरह से 14 इंच पर बन रही है, तो मैंने 14 इंच पर ही निशान लगा दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ से जहाँ पर हमने टोटल लेंथ ली थी वहाँ से हमें 3 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा देना है। अब सेंटर से इस 3 इंच तक हम इस तरह से गोलाई लेते हुए इस निशान तक हमें इसे मिला देना है। अब इस निशान को हम ऊपर कमर के निशान तक मिला देंगे। ऊपर की तरफ भी मार्जिन वाले दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब हम इसमें आर्मोल के लिए गोलाई देंगे। कॉर्नर से इस तरह से 1.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है और उसके बाद इस तरह से इसमें गोलाई का निशान लगा देना है। इसी तरह से 1/2 इंच पीछे की तरफ हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा देंगे। ये वाला निशान फ्रंट के लिए है और ये वाला बैक के लिए। उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। इसमें हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है। अब जो निशान हमने लगाए थे उन्हीं निशानों से इस फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह से स्टॉप की कटिंग कर देनी है। कमर के निशान पर हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें फ्रंट और बैक दोनों के पॉइंट का हमें पता चल सके। फ्रंट आर्मोल की कटिंग करने के लिए इसके अंदर वाले पार्ट को यहाँ से हटा देना है और इस पार्ट को फिर से हमें अच्छे से सेट करके रख लेना है और इसी गोलाई से हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों टॉप पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को उसी तरह से 4 फोल्ड में रख लेना है। इसकी फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। बाजू की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 11 इंच ली है। 9.5 इंच इसकी फिटिंग है और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। साइड से इस वाइट पट्टी को हमें यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था उस पर निशान लगा देना है। 7 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद 2.5 इंच पर इस तरह आगे की तरफ निशान लगा देना है और इसमें इस तरह से गोलाई दे देनी। इस बाजू की तैयार लेंथ मैंने 16 इंच रखी है, जिसमें से 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में आएगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ, और इसमें 1 इंच की एक चौड़ी पट्टी हम अलग से इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 16 इंच हो जाएगी। मोरी की तरफ सबसे पहले जो तैयार मोरी है 5 इंच उस पर निशान लगा दिया है। उसके बाद मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसमें छोटी छोटी चुन्नट्स डालेंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला देना है और इन्हीं निशानों से हमें इस फैब्रिक को कट कर देना है।
दोनों तरफ सेंटर में इस तरह से हमें कट लगा देना है ताकि सेंटर का हमें अच्छे से पता चल सके। उसके बाद हमें बाजू को इस तरह से खोल कर रख देना है और सेंटर में इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद सेंटर के दोनों साइड में से आप किसी भी साइड इस तरह से निशान लगा सकते हो इसकी छटाई का, और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। छटाई वाली साइड हमें इस तरह से निशान लगा देना है। टॉप की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक नेक कट कर लेना है और एक एक्स्ट्रा कपड़े पर इसे रख के सील देना है। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है। फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पर रखा है। इसके ऊपर गले वाले फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करके रख देना है और इसमें आप चाहे तो पिन से इसे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंटर में इसमें खुली सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पिन को यहाँ से हटा लेना है और उसके बाद बुकरम के साथ साथ हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। इस टॉप को एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर डोरी का भी यूज किया है। इन दोनों डोरियों को गला अटैच करने के साथ ही हमें इसके साथ सील देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से बारीकी से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अंदर वाले फैब्रिक को भी हमें बुकरम के साथ इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस तरह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह फ्रंट पार्ट का नेक हमने तैयार कर लिया है। इसी के साथ हम बैक पार्ट का भी नेक तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट के गले तैयार करने के बाद हम इसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और दोनों शोल्डर को हमें अच्छे से अटैच कर लेना है। फ्रंट पार्ट के नेक के अंदर इस तरह से बैक पार्ट के नेक को हमें रख लेना है और उसके बाद इसे फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह अगर आप शोल्डर जॉइंट करते हैं तो आपके शोल्डर कभी की सिलाई कभी नहीं निकलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शोल्डर को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब हमें दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख देना है और इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे। जो निशान हमने लगाए थे उन्हीं निशानों पर अब हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। दोनों फैब्रिक को हमें यहाँ पर अच्छे से इक्वली रखना है। टॉप के दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हम इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और उतनी ही फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है।
इसी तरह फिनिशिंग के साथ हमें पूरे घेर में सिलाई लगा देनी है। अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए ऊपर की तरफ जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें हमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डाल देनी हैं। इसमें लगभग मैंने 4 चुन्नट डाली हैं और इसी तरह सेंटर के दूसरी तरफ भी छोटी छोटी सी चुन्नटें हमें डाल देनी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर के दोनों साइड हमने चुन्नट डाल दी है। अब मोहरी की तरफ भी हम इसी तरह से छोटी छोटी सी चुन्नटें डालेंगे। मोहरी के दोनों साइड हम लगभग 2-2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए ये चुन्नटें डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड हमने चुन्नटें डाल ली हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और 1 इंच चौड़ी बुकरम ली है। इस बुकरम की पट्टी को इस फैब्रिक के सेंटर में इस तरह से रख लेना है और इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम किसी एक साइड के फैब्रिक को फिर से बुकरम के साथ फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इस पट्टी को तैयार कर लेना है। अब हम बाजू को लेंगे और इसके बाजू की उल्टी साइड हमें इस पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों फैब्रिक को अच्छे से आपस में मिला के हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम बाजू को सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इस पट्टी को इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। इस पट्टी को बाजू के ऊपर अच्छे से फोल्ड करते हुए इस मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर की तरफ भी इस तरह से लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से हटा लेना है। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब जो टॉप हमने सिला था उसको इस तरह से रख लेना है और इसके आर्महोल में हम उस बाजू को जॉइंट कर देंगे जो हमने अभी तैयार की थी। टॉप के साथ इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लेना है। अब हम इसमें मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। बाजू को आगे की तरफ से इक्वली फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो आपकी तैयार मोहरी है 5 इंच, उस पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लूजिंग भी रख सकते हैं और इस पर हम सिलाई लगा देंगे और इसे नीचे फिटिंग तक इस सिलाई को मिला देंगे। और इसी के साथ हमारा टॉप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।